हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू शर्मा स्टडी पॉइंट में। तो मैं यहाँ पर कक्षा 10 का हिंदी का सिलेबस, हिंदी कोर्स बी सीबीएसई का हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। और जिस किसी को भी यहाँ इससे संबंधित कुछ भी पूछना है, मैं सिलेबस इस पर स्टार्ट कराऊंगी कक्षा 10 का। तो जो जिसको भी कर रहा है वो यहाँ कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता सकता है, और मुझसे कुछ भी पूछना है तो पूछ भी सकता है। तो मैं इसे 1 महीने में या 15-20 दिन में मैं इसे ख़त्म करा दूंगी। बस आपको लगन से सीखना है और पढ़ना है। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि हमारा क्या क्या आएगा और कैसे कैसे आएगा। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में विभक्त होगा। सबसे पहले खंड का, ख, ग और घ में, ये 4 इस तरह से खंड होंगे। उसके बाद हमारा ये शुरू होगा हमारा ये आपका ये सिलेबस। तो सबसे पहले आप पठित गद्यांश आएगा, जो कि 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 प्रश्न 7 नंबर के होंगे, इस तरह से 14 से आएंगे, जिसमें से 3 आपके बहुविकल्पी होंगे और 2 प्रश्न आपके एक पंक्ति वाले 2-2 नंबर के आएंगे। इस तरह से ये 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये पूरा आपका 14 नंबर का खंड का होगा। आगे आपका आता है नंबर दूसरा, आता है व्यवहारिक व्याकरण। ये हमारी पूरी 16 नंबर की आएगी। तो इस तरह से ये हमारी अब व्यवहारिक व्याकरण आएगी। ये भी आपके 4 प्रश्न आएंगे। पदबंध से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। इसी तरह से समास में भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 करने हैं। वाक्य विचार, पदबंध, वाक्य विचार और समास और मुहावरे, इस तरह से इसके 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4-4 करने हैं और प्रत्येक का 1 अंक होगा। इस तरह से यह 16 नंबर का होगा। अब आता है हमारा खंड गा। गा हमारा कितने नंबर का होगा? देखिए, खंड गा में हम प्रश्न नंबर जो 7 है वो आएगा। प्रश्न नंबर 7 में पठित गद्यांश, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही स्पर्श से, हमेशा गद्यांश और पद्यांश स्पर्श से ही आएंगे। तो पाठ्य पुस्तक से आपके पठित गद्यांश आएगा। किसी भी पाठ का पठित गद्यांश आ सकता है और उसमें आपका 5 नंबर का एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय मतलब होते हैं ऑप्शन वाले जो होते हैं। तो ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से 5 नंबर के एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के। फिर आता है आपका स्पर्श गद्य खंड। गद्य खंड से आपके क्या है, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। 2 तो 3 दूनी 6, तो इस तरह से 6 नंबर का आपका 8वां जो प्रश्न होगा वो होगा। उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 3 करने होंगे। ठीक है, इस तरह से आपका फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 9 पे पठित गद्यांश, पठित पद्यांश। तो आपके पद्यांश यानी काव्य खंड से आपका कोई भी पाठ है, किसी भी पाठ से किसी भी लेखक की पंक्तियां दे देगा वो, और इस तरह से आपके वो पंक्तियां आपके आपका इसमें आएगा पठित। इसमें ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में आप 1-1 नंबर के आएंगे, तो 5 नंबर का होगा। फिर आता है आपका काव्यांश। इससे भी 3 प्रश्न आएंगे, आपके 3 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे। काव्यांश में से स्पर्श के काव्य खंड से आपकी पुस्तक संचयन से आपके 2 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के दीर्घ प्रश्न आएंगे। आप इसमें कोई 2 पाठ याद तैयार कर लीजिए, उन दोनों पाठ में से आपके 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आ जाएंगे आपके। तो कोई भी 2 पाठ आपको संचयन में से तैयार करने हैं। आपको 3 पाठ तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 पाठ ही तैयार कर लीजिए। आगे देखिए, आपका जो खंड घा है रचनात्मक लेखन से है। ये आपकी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी मानसिक शक्ति क्या है, आपकी कितना आप जानते हैं चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12 आएगा आपका अनुच्छेद लेखन से। अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों का होगा। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको अपने पैराग्राफ राइटिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको लिखनी होगी। तो ये आपका 5 नंबर का होगा। फिर आता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारे जो 10th है उसमें जो सिलेबस आता है उसमें आता है औपचारिक पत्र, जिसे हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। ये पत्र लेखन आपके 5 नंबर के आएंगे। कोई भी आपको दे देगा टॉपिक और उस पर आपको पत्र लिखना है। फिर आता है सूचना, आपके 4 नंबर की आएगी। विज्ञापन आपके 3 नंबर का आएगा। और ईमेल अथवा लघु कथा, अर्थात ईमेल और लघु कथा में ऑप्शन होगा, इसमें से कोई एक करनी है, या तो ईमेल करना
अगर अच्छे से आता है तो, या फिर लघु कथा करना। लघु कथा आपकी कम से कम एक 1.5 पेज की होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए 1-1.5 पेज की। तो अर्थात की शब्द सीमा होती है 120 शब्द की या 180 शब्दों की, इस तरह से शब्द सीमा होगी और आपको वो करनी पड़ेगी। ये भी आपकी 5 नंबर की आएगा। इस तरह से हमारा ये पूरा 10 जो 10th है उसका सिलेबस है। और जो कोई भी इसको पढ़ना चाहता है, इस सिलेबस को करना चाहता है, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइए कि किस तरह से आपको ये करना है, किसको करना है और क्या क्या आपको इसमें चीज़ें चाहिए। अगर आपको शुरू से करना है तो कमेंट में जा कर के, हम 15 दिन में ये सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो अगर जिसको करना है वो आ कर के यहाँ पर मुझे बताएं। बाय बाय।